ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पापाकुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको पापाकुंशा एकादशी का महत्व और कथा सुनाएंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। पापों को नियंत्रित करने वाली पापाकुंशा एकादशी पापों की संख्या कलयुग में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस संदर्भ में महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं और यह प्रश्न वह अपने लिए नहीं बल्कि कलयुग में जी रहे ऐसे लोगों के लिए जो अधिकतर समय पाप प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं। तो उनका उद्धार कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण देते हैं। चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा। इस चर्चा को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर सुनिए। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की में कौन सी एकादशी आती है? कृपया इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताओ। भगवान कहते हैं, हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी इतनी पवित्र है कि वह मनुष्य के समस्त पापों के ऊपर अंकुश लगाती है और इसलिए इसे पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करती, उसी प्रकार यदि मनुष्य इस पापाकुंशा एकादशी का पालन नहीं करता तो उसके पाप कर्म भी कभी उसका त्याग नहीं करते। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति को इस भौतिक जीवन में तमाम प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। हजारों वर्षों तक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान श्री विष्णु को वंदन करने से व्यक्ति को मिल जाता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के समस्त तीर्थ यात्रा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह संपूर्ण फल भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसकी महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि राम, कृष्ण, हरि, नारायण इत्यादि नामों का उच्चारण करने से मनुष्य को कभी भी यमलोक के द्वार नहीं देखने पड़ते और जो व्यक्ति इस पापाकुंशा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, उसे जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे शास्त्रों में बताया है कि भगवान श्री विष्णु के जो भक्त शिव की निंदा करते हैं या शिव जी के जो भक्त भगवान श्री नारायण की निंदा करते हैं, तो उन्हें अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है। लेकिन इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य हर प्रकार के पापों से मुक्त हो सकता है। बड़े बड़े राजसूय यज्ञ और 100 अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल मनुष्य को इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, गंगा, गया, काशी और यहाँ तक कि पुष्कर में जाने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह केवल इस एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। चलिए इस पापाकुंशा एकादशी का महत्व का वर्णन करने के बाद इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान, गलत संगति, पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ
जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार विधिवत व्रत पूजन कर भगवत कृपा से विष्णु लोक को प्राप्त किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्।